राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर आउट हो गया है। ऐसे में आरपीएससी ने सुबह 9 बजे की पारी में लगने वाले सामान्य ज्ञान के पेपर को निरस्त कर दिया है। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में पेपर आउट होने की सूचना मिली है। पेपर आउट होने की सूचना पर अभ्यर्थियों को सेंटरों से बाहर निकाल दिया गया। वहीं परीक्षा देने के लिए आए अभ्यर्थियों ने बताया कि वे कड़ी मेहनत करके परीक्षा देने पहुंचते हैं और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। ऐसे में उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। उन्होंने बताया कि लगातार पेपर आउट होने की घटनाओं के बावजूद भी आरपीएससी की ओर से पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पेपर लीक होने पर सभी केंद्रों से अभ्यर्थियों के पेपर जमा करवाकर रवाना किया गया। मेरा नाम मोनिका सुंदर है। मैं यहाँ पे साइंस जीके का पेपर लेने आई थी। यहाँ पे जीके का पेपर लीक हो चुका है, जिसकी वजह से वो रद्द हुआ। हम लोगों से यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। हम लोग घर से 4 बजे इतनी ठंड के अंदर निकले थे। यहाँ पे बहुत मतलब कि पेपर लीक होने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हम सब बच्चों को परेशानी हो रही है जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक लगन के साथ जुटे हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहाँ से आए हो आप? हम सरदारशहर चूरू से आए हैं, तो इसको ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये पेपर लीक वगैरह को रोकना चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आपका नाम? मोनिका सुंदर। आप बता। मेरा नाम उज्जवल पुनिया है। मैं चूरू राजगढ़ से यहाँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड द्वारा आयोजित जीके का एग्जाम देने के लिए आई थी। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के 15 या 20 मिनट बाद हमें पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका है। इससे पहले भी पेपर आउट हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। पेपर जो आउट कर रहे हैं उनको अगर सरकार सजा दे, जिससे जो पेपर भविष्य में जो पेपर आउट करने वाले हैं उनको एक संदेश जाए। इसलिए आरपीएससी से सिर्फ यही गुजारिश है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिसने भी पेपर आउट किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। रेलवे प्रशासन द्वारा अस्थायी तौर पर बीकानेर से बांद्रा के लिए ट्रेन का संचालन आज से शुरू किया गया है। उक्त ट्रेन दोपहर 1:55 पर रतनगढ़ पहुंचेगी तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद गंतव्य के लिए रवाना होगी। रतनगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पर आज पहली बार ट्रेन के पहुंचने पर पार्षद नंद किशोर भार्गव के नेतृत्व में चालक मृत्युंजय व सह चालक संदीप कुमार का अभिनंदन किया गया। इस दौरान चालक, सह चालक तथा गार्ड विकास कुमार का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामावतार बुबना, कोषाध्यक्ष विष्णु चौधरी, लायंस क्लब वेस्ट के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। 12/2022 शनिवार को बीकानेर से चल के और बांद्रा को जाने वाली ट्रेन 6 सप्ताह के लिए चलाई गई है। और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि इस गाड़ी को सही की जाए, क्योंकि आज की जो स्थिति इस गाड़ी की देखी है, पूरी की पूरी गाड़ी रिजर्वेशन से फुल थी, इसमें कोई जगह खाली नहीं थी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ रेलवे प्रशासन से भी, एमपी साहब से भी, सभी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि इस ट्रेन को आगे के लिए भी स्थायी रूप से रखी जाए। धन्यवाद। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार जिले के पौराणिक महत्व के स्थल श्याम पांडिया में लव कुश वाटिका के विकास अंतर्गत विभिन्न कार्यों का शिलान्यास आज तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे कार्यों का अवलोकन किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में मौजूद विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक बुडानिया ने कहा कि पिछले 4 साल में तारानगर में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और वे आगे भी विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरपंच कमला जानी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि नहर रकबे के विस्तार ने तारानगर में खुशहाली की नींव रखती है। इसके अलावा तारानगर के ट्रॉमा सेंटर, आयुर्वेद कॉलेज क्षेत्र में बड़ी संख्या के सड़कों के कार्य, सीनियर स्कूलों की स्थापना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, महिलाओं के लिए पीजी कॉलेज, तारानगर में नेचर पार्क और पीने के पानी के लिए 340 करोड़ जैसे अनेक कार्य हैं, जिन्होंने तारानगर क्षेत्र की तस्वीर बदल कर रख दी है। इस अवसर पर प्रधान संजय कसवा, पंचायत समिति सदस्य मोहर सिंह जानी, पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर संगम चौराहे के पास संचालित होटल व ढाबों को संभागीय आयुक्त द्वारा हटाने के दिए गए आदेशों के बाद व्यापारी अब जनप्रतिनिधियों के यहां दस्तक दे रहे हैं।
शुक्रवार की रात उक्त स्थान पर व्यापार करने वाले लोग विधायक अभिनेश महर्षि से मिले। वहीं आज दोपहर कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा से मिले तथा उक्त आदेश वापस लेने की मांग की। गोदारा सुजानगढ़ से रतनगढ़ आ रहे थे। इस दौरान संगम चौराहे पर व्यापारी उनसे मिले। गोदारा ने मौके पर ही संभागीय आयुक्त नीरज के पवन एवं एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा से बात कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। गोदारा ने बताया कि सर्विस रोड से अतिक्रमण व्यापारियों द्वारा हटा दिया जाएगा तथा सड़क को बाधित नहीं रहने दिया जाएगा। वहीं इस स्थान पर वर्षों से लोग अपना व्यापार कर परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। यदि इन दुकानों को यहां से हटा दिया जाएगा तो उक्त लोग सड़क पर आ जाएंगे तथा रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जायज कार्य ही किया जाएगा। ऐसा है कि संगम चौराहे के आसपास की जो दुकानें 50-60 साल से देखते आ रहे हैं, इसके अलावा सर्विस रोड के ऊपर कुछ नई दुकानें जरूर बनी है। ऐसा कोई अतिक्रमण वाला मामला बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत अतिक्रमण होता ही है। वो इस प्रकार का जो डीसी साहब ने जो कल निरीक्षण करके अधिकारी को निर्देश दिए, नापजोक किया, तो ये इतना बड़ा मतलब सैकड़ों दुकानें हैं, इनको इधर उधर हटाना संभव नहीं है। क्यों? कि मैं समझता हूँ कि जो सर्किल के अंदर से 150 फीट तक से इनकी दुकानें दूर हैं और रोड से करीब 75 फीट 80 फुट दूर है। ऐसा कोई लंबा चौड़ा अतिक्रमण नहीं। हाँ, कुछ सर्विस रोड वगैरह क्लोज होती है, ये सब हटाने के लिए सहमत है। वो कमिश्नर साहब के आदेशों की पालना में हो जाएगा, लेकिन वो कहेंगे भी सारे इनको ये हटा दो, बुलडोजर चला दो, ये चीज़ें सब होगी, क्योंकि ये दुकानें आज की नहीं है। सैकड़ों परिवार, हजारों लोग पेट पाल लें। और हाईवे पर मैंने अन्य शहरों में, अन्य बाईपास पर भी देखा है, उनकी तुलना में रतनगढ़ का जो संगम चौराहा है वहाँ ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा सुरक्षित है। किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना इसलिए नहीं है कि रोड पर पूरा स्पेस छोड़ रखा है। फिर भी कुछ जो टेम्परेरी अतिक्रमण वगैरह इन्होंने कर रखा है वो वैसे भी हटवा लेंगे। मैंने अधिकारियों को कह दिया, आश्वस्त कर दिया। कमिश्नर साहब से मैंने बात कर ली, उन्होंने कहा भी सर्विस रोड वगैरह खाली होनी चाहिए। और टेम्परेरी इस प्रकार से एसडीओ साहब से, कलेक्टर साहब से भी बात की है कि भाई रीजनेबल जो अतिक्रमण है उसमें हटाने में हमारे व्यापारी भी आपका सहयोग करेंगे, हम भी करेंगे। इसके अलावा इनको मूल रूप से डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मूल रूप से इनकी दुकानें नहीं हटानी चाहिए। यही प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं होती। अगर ये होती है तो बहुत गलत है, इसका विरोध मैं भी करता हूँ, कोई लोग करते हैं। अगर ऐसा प्रशासन फिर भी नहीं मानता है तो हम भी कम नहीं है इससे। ऐसे मैं बहुत साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अधिकारियों से बात हुई, जिला कलेक्टर महोदय मीटिंग में उनका मैसेज आएगा, उन्हें बात करूँगा, तो उनसे भी मैं कन्वेंस कर दूँगा। और इनसे भी मेरा निवेदन है कि कोई छोटा मोटा जो अतिक्रमण अपने किसी प्रकार के बसों के या गाड़ियों के, सड़क के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करें, उसको आप ही सहयोग करें। क्योंकि अतिक्रमण अपन भी क्यों करें, लेकिन रीजनेबल अपनी दुकानें, रीजनेबल अपनी सीटिंग है। चूरू के सूचना केंद्र में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता संरक्षण समिति, जिला प्रशासन एवं मानवाधिकार के संयुक्त तत्वाधान में उपभोक्ता आयोग के प्रकरण का निस्तारण करने की थीम पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की सदस्य संतोष मासूम ने उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय और उसकी सरलता के बारे में बताया। इस दौरान एडवोकेट धनाराम सैनी ने उपभोक्ताओं को मिलने वाले समस्त लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी, एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित, ई.आई. कृष्ण कुमार आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है जो हमारे देश भर में मनाया जाता है, जिसके तहत हमारे चूरू जिला मुख्यालय पर एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी उपभोक्ता संरक्षणवादी साथी हैं उनको बुलाया गया। आज की थीम जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता है। उसके विषय में जानकारी सबको दी गई है कि उपभोक्ता कहीं भी अगर शोषण का शिकार हैं तो प्रतिकार करें और हमारे राइट के रूप में जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच करके न्याय प्राप्त करें। आपका नाम? राजेंद्र राजपुरोहित, एडवोकेट। तो मामले जहाँ आ रहे हैं उनके बारे में भी हमारे उपभोक्ता आयोग में विशेष प्रावधान है कि अगर कहीं कोई उपभोक्ता ठगी का शिकार हुआ है, मान लीजिए उसको सामान नहीं मिला है, जो उसके पैसे मान कट गए हैं, तो उसके विषय में भी हमारे उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने न्याय दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं कोई फ्रॉड है
उसकी शिकायत की जाए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार आज रतनगढ़ के राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपभोक्ता संरक्षण दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एडीजे ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल पारिक के निर्देशन में विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, एडवोकेट शोभा गुर्जर, विद्यालय एसएमसी अध्यक्ष भागीरथ प्रसाद गाडगिल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान गुर्जर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विविध प्रावधानों की सारगर्भित जानकारी दी तथा शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। सरदारशहर के गांधी विद्या मंदिर के अंतर्गत संचालित नागरत्ना स्वावलंबन केंद्र में बटन मशरूम यूनिट का उद्घाटन आज IASE मानित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BL शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कुलाधिपति कनकमल दुग्गड़, संस्था अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़, सचिव ब्रिगेडियर अजयपति त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। प्रोफेसर देवेंद्र मोहन ने बताया कि इस बार 60 टन खाद्य उत्पादन प्रारंभ किया गया है, जिससे प्रतिदिन पोषक तत्व युक्त मशरूम शहरवासियों को सुलभता से उपलब्ध होगा व इच्छुक लोगों को मशरूम उत्पादन हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रोहा शक्तिपीठ से शुरू हुई कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का आज चूरू पहुंचने पर सर्व समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष सुनील भाऊवाला ने बताया कि यात्रा श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर धर्म स्तूप, रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सुभाष चौक, गढ़ चौराहा होते हुए पुनः श्री राम मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष विनोद बागला ने बताया कि कुलदेवी का भव्य मंदिर शक्तिपीठ अग्रोहा में निर्माणाधीन है, जिसके प्रचार व महाराज अग्रसेन के सिद्धांत के प्रसार के लिए यात्रा अपने तीसरे चरण में चूरू पहुंची। इस अवसर पर यात्रा संयोजक विवेक गोयनका, मंत्री शक्ति लोहिया, के गुप्ता आदि उपस्थित रहे। भादरा के गांव कलाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार द्वारा 3 बच्चों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार 25 दिसंबर को रतनगढ़ के श्री रघुनाथ विद्यालय के खेल ग्राउंड पर होगा। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि चूरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से समाज सेवी संस्था दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में चूरू, राजगढ़, सालासर व फतेहपुर सहित रतनगढ़ की 10 स्थानीय टीमें भाग लेगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ ट्रस्ट के प्रतिनिधि ओम प्रकाश तापड़िया एवं सोसाइटी के पदाधिकारियों के सानिध्य में होगा। सरदारशहर के नवनिर्वाचित विधायक पंडित अनिल शर्मा की धन्यवाद यात्रा आज शहर के अनेक गांवों में पहुंची। इस दौरान शर्मा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईसाराम डूडी, उप प्रधान केशरी चंद शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू के गुदड़ी बाजार में आज केसरदेव सुरेखा की स्मृति में पोष बड़े का आयोजन किया गया। भाजपा नेता सुरेश प्रजापति ने बताया कि भगवान विष्णु के उपलक्ष्य में पोष बड़े का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को पोष बड़े का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर गोगरा सुरेखा, भानु प्रकाश जांगिड़, राजकुमार सफड़ आदि उपस्थित रहे। आज केसरदेव जी सुरेखा की स्मृति में उनके सुपुत्र गोगरा सुरेखा, पवन सुरेखा, रमेश सुरेखा द्वारा पोष बड़ा का कार्यक्रम रखा गया है। इस माह में भगवान विष्णु के बड़ा पोष बड़ा के नाम से बड़ों का भोग लगता है, इसलिए ये पुण्य का कार्य होता है। इसलिए यहाँ सुरेखा परिवार की ओर से पोष बड़ा का कार्यक्रम रखा गया है। ये पुण्य का कार्य है। आपका नाम? सुरेश प्रजापति, भाजपा नेता चूरू। पड़िहारा में स्कूल से अपने घर जा रही 15 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना के विरोध में आज कस्बे के बाजार बंद रहे। इस दौरान लोगों ने मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। कस्बे के गांधी चौक से शुरू हुआ जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ
पड़िहारा पुलिस चौकी पहुंचा, जहां पर लोगों ने एडिशनल एसपी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि घटना में लिप्त सभी युवकों को राउंड अप कर लिया गया है। घटना को लेकर नाबालिग के चाचा ने पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। पड़ियारा कस्बा जो पुलिस थाना रतनगढ़ के अधीन आता है, उसमें कल एक बच्ची के साथ में दरिंदगी होने का मामला प्रकाश में आया था। उस सिलसिले में मैं मौके पर जाकर आया, मौका निरीक्षण किया था और समस्त हालात से ये पता चलता है कि घटना की पुष्टि होती है। एक बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई है कुछ लोगों के द्वारा, और स्थानीय पुलिस के द्वारा जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को कुकृत्य किया है, उन लोगों को मुस्तैदी से राउंड अप किया है। उनसे पूछताछ चल रही है। अगले इन्वेस्टिगेशन तक क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। उसको रेफ़र किया गया है बीकानेर में, और पहले उसको रतनगढ़ में रखा गया था। उसके पश्चात तो उसको किया गया है जहां हालत उसकी स्थिर है, और उसके बयान जैसे ही वो होश में आएगी उसके बयान जो नहीं, कोई फरार नहीं है। जितने भी व्यक्ति नामजद हैं या जो भी संदिग्ध है, सबको स्थानीय पुलिस ने बिल्कुल राउंड अप किया है। उनसे पूछताछ चल रही है।